गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो इसका फर्स्ट लेसन जो आपका है द फन दे हैड, इसका हाफ पार्ट हमने किया था और इसके जो है फोर्थ पैसेज में लास्ट लाइन पे हमने इसको छोड़ा था। तो यहाँ पे बताया गया है कि काउंटी इंस्पेक्टर ने जब अपना जो है काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया गया था क्योंकि मार्गी जो है बार बार अपने टेस्ट में बुरा कर रही थी और जो है फिर एक जो है काउंटी इंस्पेक्टर ने उसको जो है दोबारा से सेट कर दिया। और मार्गी जो है उस मशीन टीचर से नफ़रत नहीं करती थी, बल्कि उस पार्ट से जो कि जिस पार्ट से मार्गी नफ़रत करती थी वो पार्ट कौन सा था, ये सेकंड पेज पे आप इसको पढ़ सकते हो, देख सकते हो। मोस्ट वाज द स्लॉट, एक स्लॉट मीन्स एम्प्टी स्पेस, एक दरार के जैसा एम्प्टी स्पेस होता है, साइड में दिया भी हुआ है जो है एक गिवन स्पेस। तो जहाँ उसको होमवर्क और टेस्ट पेपर डालने पड़ते थे तो उससे वो नफ़रत करते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट इन ए पंच कोड, उसको पंच कोड में अपना होमवर्क टेस्ट पेपर वगैरह जो है वो लिखने पड़ते थे। दैट मेड हर लर्न, तो पंच कोड में लिखना उसको सिखा दिया गया था जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड, मैकेनिकल टीचर जो है उसके मार्क्स वगैरह की जो है कैलकुलेशन कर देता था बिना समय गंवाए, थोड़े ही समय में। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल, तो अकाउंट इंस्पेक्टर ने जब अपना काम ख़त्म कर लिया, यानी उसको अकाउंट इंस्पेक्टर को रोबोटिक टीचर को, उस मशीन टीचर को दोबारा से ऐसा कैसा बना दिया, तो उसने जो है मार्गी का सर थपथपाया, पैटेड मीन्स थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसकी मदर मिसेस जोन्स से अकाउंट इंस्पेक्टर ने कहा कि इट इज़ नॉट लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, कि इस छोटी लड़की की गलती नहीं है। तो आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटल टू क्विक, कि जोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटल टू क्विक, तो ये जो मशीन है ये थोड़ा सा जो है इसमें थोड़ी तेज़ी आ गई थी। एंड टू क्विक, थोड़ा सा तेज़ ये हो गया था। यहाँ पे देखो जो दिया हुआ है यहाँ पे क्विक, यहाँ पे एडजेक्टिव है और यहाँ पे टू एडवर्ब है, क्योंकि ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, तो टू यहाँ पे एडवर्ब है और क्विक यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो आगे बताता है कि डोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कैसी ऐसी जो है घटनाएं हो जाती हैं मशीनों के साथ। आई हैव स्लोड इट अप, अब मैंने इसको थोड़ा धीमा कर दिया है और इसको 10 साल का बच्चा कर सके ऐसी एवरेज का, इसके ऐसे लेवल पर इसको हमने जो है मैंने सेट कर दिया है, काउंटी इंस्पेक्टर ने बताया मार्गी की मदर को। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, तो ये जो यहाँ पे बता रहा है कि मार्गी की बाकी जो रिपोर्ट है वो जो है सेटिस्फैक्ट्री यानी संतुष्टि से भरी है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, उसने दोबारा से मार्गी के सर को थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग, मार्गी सोच रही थी कि दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि शायद जो है दे वुड टेक द टीचर, कि उसके रोबोटिक टीचर को यानी उस मशीन को जो है ले जाया जाएगा जो है और जो है काफ़ी समय के बाद जो है उसको वापस लाया जाएगा, तब तक वो जो है फ्री रहेगी। हैड बिकॉज दे हैड टेकन टॉमीज़ टीचर, क्योंकि एक बार जो है जो मैकेनिक थे वो टॉमी के टीचर को लेकर गए थे 1 महीने के लिए, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर, क्योंकि उसके जो मैकेनिकल टीचर में जो हिस्ट्री सेक्टर था जो सेट किया गया था वो जो है पूरी तरह से ब्लैंक यानी खाली हो गया था, और उसको जो है दोबारा से सेट करने के लिए उसको 1 महीने के बाद वापस लाया गया था। और मार्गी को भी यही उम्मीद थी कि शायद उसके जो है रोबोटिक टीचर के साथ भी ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल्स, कि इसलिए वो टॉमी से कहते कि कोई स्कूलों के बारे में क्यों लिखेगा, क्योंकि मार्गी की नज़र में तो स्कूल जो जैसे वो पढ़ रही है उसका जो अकेले वो स्टडी करती है और उसका स्टडी रूम उसका क्लासरूम है, तो ये जो है उसकी नज़र में यही स्कूल है। लेकिन अभी टॉमी उसको बताता है कि टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज़, यानी उसको जो है बिल्कुल जो है एक विनम्र तरीके से या अच्छे तरीके से उसकी तरफ देखता है, एक बढ़िया तरीके से उसकी तरफ देखता है। और बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, और उसको बताता है कि ये जो स्कूल हैं वो जो है इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, ये स्कूल हमारे स्कूलों के जैसे नहीं है, स्टूपिड, ये टॉमी कहता है मार्गी से। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स, कि ये जो है पुराने समय के स्कूल है, पुराने तरह के स्कूल हैं। दैट दे हैड hundreds and hundreds years
एगो, कि सैकड़ों सालों पहले ये स्कूल होते थे, जिसका जिक्र इस बुक में किया गया है। ही एडिड लॉफ्टीली, लॉफ्टीली ये साइड में मीनिंग भी दिया गया है कि बहुत ही जो है एक अच्छे तरीके से वो जो है एक वर्ड को प्रोनाउंस करता है केयरफुली, पूरी सावधानी से। सेंचुरीज़ एगो मीन्स शताब्दियों पहले, शताब्दियों पहले ये जो है ये जो स्कूल हैं जिसका इस बुक में मेंशन किया गया है, सेंचुरीज़ एगो ये शताब्दियों पहले होते थे ये स्कूल। शताब्दियों पहले, शताब्दी मीन्स 100 सालों का समूह, यानी ग्रुप ऑफ 100 ईयर्स। तो मार्गी वाज हर्ट, मार्गी जैसे मार्गी को थोड़ा जैसे इससे हर्ट हुआ, थोड़ा सा वो दुखी हुई। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। तो कहती है कि मैं नहीं जानती कि किस प्रकार के स्कूल उस समय होते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर, उसने जो है शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, तो उसने जो है अपने कंधे के ऊपर से जैसे उस बुक को थोड़ा सा पढ़ा कुछ समय के लिए। देन सेड, फिर कहा, एनीवे कुछ भी हो, दे हैड ए टीचर, उनका एक टीचर होता था, यानी उनका एक टीचर होता था। तो जैसे तस्वीर में दिखाया गया ना, वो मार्गी सोच रही है कि उनका जो है किस तरह से वो पढ़ाई करते थे, वो सोच रही है यहाँ पे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher, it was a man. रेगुलर टीचर यहाँ पे दिया गया है, देखो हेयर नॉर्मल ऑफ द काइंड, यानी जैसा उनका टीचर है ऐसा टीचर। श्योर कि निश्चित रूप से दे हैड ए टीचर, उनका एक टीचर तो होता था, बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, ये कोई रेगुलर टीचर नहीं था जैसा कि हमारा है। इट वाज ए मैन, ये एक मनुष्य होता था, इंसान होता था। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, के एक मनुष्य टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स, कि वह लड़कों लड़कियों को जो है चीज़ों के बारे में बताता था। एंड गेव देम होमवर्क, उनको होमवर्क यानी घर के लिए वर्क देता था। एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और फिर उनसे क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछता था। एंड उसके बाद 7th पैसेज में बताता है, ए मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, कि एक मनुष्य जो है ना वो ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज़, कि निश्चित रूप से वह हो सकता है, और वह है माई फादर नोज़ एज मच एज माई टीचर, कि मेरे फादर भी इतना जानते हैं जितना कि मेरे टीचर बताते हैं, जितना कि मेरे टीचर जानते हैं। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच, वह लगभग इतना ही जानते हैं। आई बैट यहाँ पे बैट यहाँ पे जैसे शर्त लगाना, कि मैं शर्त लगा सकता हूँ। तो मार्गी वाज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, तो मार्गी जो है तैयार नहीं थी मार्गी इस झगड़े के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। तो मार्गी कहती है कि आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन, कि मैं किसी अजनबी व्यक्ति को नहीं चाहूँगी कि वो मेरे घर में आए और मुझे टीच करे, मैं नहीं चाहूँगी ऐसा। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, तो टॉमी जो है वो हंसी से मुस्कुराया, हंसने लगा। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम ज़्यादा नहीं जानती मार्गी। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, कि जो वो टीचर थे वो जो है घर में नहीं पढ़ाते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, तो एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, एक विशेष जो है इमारत होती थी। एंड ऑल किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ जाते थे पढ़ने के लिए। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, सभी बच्चे एक जैसा ही पढ़ते थे, एक जैसा ही सीखते थे। श्योर दे इफ़ दे वर द सेम एज, निश्चित रूप से यदि वो एक ही उम्र के हों। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस, and that each kid has to be taught differently. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy
तो कहता है यहाँ पे कि मेरी माँ कहती है कि एक टीचर को जो है हैज़ टू बी एडजस्टेड, तो उसको जो है एडजस्ट करना पड़ता है टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, कि कैसे वो जो है किसी लड़के या लड़की के दिमाग को वो जो है पढ़ने के लिए उसको फिट कर सकता है, यानी कि पढ़ने के लिए तैयार कर सकता है किसी भी बच्चे के दिमाग को। तो इस बात के लिए उसको जो है अपने आप को टीचर को तैयार करना पड़ता है। इट टीचेस दैट ईच किड हैज़ टू बी, इट टीचेस बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, कि एक टीचर को एडजस्ट किया जाता है टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़के और लड़की के दिमाग को जो है फिट करने के लिए इट टीचेस, जो ये पढ़ाता है। यानी यहाँ पे मार्गी कह रही है कि अपनी मदर के बारे में कह रही है। उसकी मदर किसके बारे में बोलती है? ह्यूमन टीचर के बारे में नहीं बोल रही, वो एक मशीन टीचर के बारे में बोल रही है कि एक मशीन टीचर को जो है एडजस्ट किया जाता है कि वो प्रत्येक लड़के और लड़की के दिमाग में फ़िट करे किस चीज़ को, जो वो पढ़ाता है। अब यहाँ देखो इट आया, वो मशीन के लिए आया है। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक बच्चे को जो अलग अलग पढ़ाया जाना चाहिए। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दे दैट वे देन, लेकिन कहता है कि जस्ट द सेम, कि ऐसा वो उस समय नहीं करते थे, उस समय में, पुराने समय में ऐसा नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, यदि तुम ऐसा, इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम इसे पसंद नहीं करती, इस बुक में जिन स्कूलों को बताया गया है, अगर तुम इसे पसंद नहीं करती, डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें जो है इस बुक को नहीं पढ़ना है। तो तुम्हें इस बुक को मतलब नहीं पढ़ने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें नहीं पढ़ना इस बुक को। तो यहाँ पे जो है यहाँ तक हमने ये लेसन कर लिया है। नेक्स्ट हम जो है आगे की वीडियो में करेंगे, वरना वीडियो जो है आपकी ज़्यादा जो है हो जाएगी, फिर ये डाउनलोड नहीं हो पाएगी। इसलिए थैंक्स, हैव ए गुड डे।